तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है रिलेशंस। रिलेशन क्या होती है आओ समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे मान लो हमारे पास सेट ए है, इसमें एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, और एक और सेट हमारे पास है सेट बी, दैट इज उसमें एलिमेंट्स हैं जैसे नेम्स ऑफ पर्सन्स हैं, अली है, भानु है, बिनॉय है, चंद्रा है एंड दिव्या ले लो, दिव्या। सो दीज आर 5 एलिमेंट्स इन सेट बी एंड 3 एलिमेंट्स इन सेट ए। अगर हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करें तो ये बन जाएंगे ए अली, ए भानु, ए बिनॉय, बी अली, ए बिनॉय के बाद ए चंद्रा, ए दिव्या, बी अली, बी भानु, बी बिनॉय, बी चंद्रा, बी दिव्या एंड सो ऑन। सी के साथ भी इन पांचों का बारी बारी से इनकी पेयरिंग होगी। यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो 3 5 15 हमारे पास 15 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ये हमने पहले पढ़ लिया है कि व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स। तो ये बना ए अली, ए भानु। अब इस सभी सेट को लिखने की जरूरत नहीं है, सभी पेयर को लिखने की जरूरत नहीं है, तो एंड सॉन लिख देते हैं और लास्ट का लिख देते हैं सी के साथ दिव्या, दिव्या। तो ये हमारे 15 एलिमेंट्स जो हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में यहां आ गए। अब रिलेशन क्या है? जैसे हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो रिलेशन जो है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। अगर हमने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, ये जो हमारे पेयरिंग हुई है, एक्चुअली रिलेशन जो है वो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट होता है। हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे, वो इन्हीं के बीच में कोई सबसेट निकल करके आएगा, उसको हम रिलेशन बोलते हैं। लेकिन रिलेशन को हम तभी डिफाइन कर सकते हैं रिलेशन हमारे को दी हो। तो जैसे मान लो हमारे को रिलेशन यहाँ पे दी है कि रिलेशन है एक्स बाई एक्स, ले लेते हैं हम कि इज द फर्स्ट लेटर ऑफ नेम, इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y, where x belongs to set A and y belongs to set V। तो ये हमने रिलेशन डिफाइन कर दी कि रिलेशन हमने क्या लिखनी है। ये जो दो हमारे को नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं A और B, यहाँ से हमने रिलेशन जो है वो ये फाइंड करनी है कि एक्स वाई लेना हमने, ऑर्डर पेयरिंग एक्स और वाई की लेनी है। एक एलिमेंट हमारा ए से होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट हमारा बी से होना चाहिए। एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। देखिए जैसे ये हमारा, हम इसको इस तरह से समझ लेते हैं, ये हमारा सेट ए है, ये बी है, इसमें जो एलिमेंट्स हैं ये ए बी सी, देयर आर 3 एलिमेंट्स, और इसमें एलिमेंट जो हैं नेम्स हैं, जैसे अली, भानु, विनॉय, चंद्रा एंड दिव्या। अब हमने इन एलिमेंट्स की यहाँ अकॉर्डिंग टू रिलेशन पेयरिंग कैसे करनी है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम। जैसे ये a है तो ये x सेट है, यहाँ से y सेट y, यहाँ से x एलिमेंट लेना हमने और यहाँ से y एलिमेंट लेना है। तो a के साथ यहाँ पेयरिंग होगी अली की। क्यों होगी? क्योंकि अली का फर्स्ट लेटर जो है a है, तो a, ये कंडीशन है कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम y। जैसे b है, b के साथ भानु और b के साथ विनॉय, b के साथ इन दोनों नेम्स की पेयरिंग होगी, c के साथ चंद्रा। तो ये हमारी रिलेशन बन गई r इज इक्वल टू ए अली, b भानु, b
बी बिनॉय एंड सी चंद्रा। तो ये हमारी रिलेशन बन गई। अब देखिए क्या रिलेशन, ये सबसेट है इसका। ये चारों एलिमेंट जो हैं क्या ए क्रॉस बी में हैं, इसके ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या ये चारों एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ए इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था ए और बी का, उसमें 15 एलिमेंट्स थे। देयर वर 15 एलिमेंट्स इन दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी। और यहाँ रिलेशन में हमारे पास कितने आए? टोटल 4 एलिमेंट्स आए। तो हम कह सकते हैं कि रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है। ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू बी, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो क्या रिलेशन सबसेट है किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आगे बात आती है डोमेन ऑफ आर। आर मतलब रिलेशन, कि रिलेशन का डोमेन क्या होता है। रिलेशन का डोमेन जो होता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर, की set of all first elements of the ordered pairs in a relation R. ऐसे लिखते हैं of the ordered pairs in a relation। जैसे हम इस रिलेशन की बात करें, ये रिलेशन बनी ए अली बी भानु बी विनय सी चंद्रा। तो इस रिलेशन का डोमेन क्या है? इसका डोमेन होगा ए बी सी। ये हो गया ए बी सी। तो क्या हो गया डोमेन? सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर इन रिलेशन। रिलेशन के बीच में जो पहला एलिमेंट जो है, सीधी सी बात है, जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज अ डोमेन। फर्स्ट एलिमेंट्स का जो एक सेट बन करके निकलेगा उसको हम बोलेंगे डोमेन। रेंज किसको बोलेंगे? सेकंड एलिमेंट को। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट्स ऑफ रिलेशन। तो यहां ये क्या आ गया? इसकी रेंज क्या आई इस रिलेशन की? अली भानु बिनॉय चंद्रा, अली भानु बिनॉय and Chandra. So this is range. What is codomain of relation? The whole set B is called codomain of the relation. जैसे मान लो ये रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी है, तो इसमें कोडोमेन हम किसको बोलेंगे? होल सेट बी। ये सारा सेट बी जो है ये इसका कोडोमेन हो जाएगा। तो इसका कोडोमेन क्या हो गया? होल सेट बी, सारा सेट बी आ जाएगा। बी सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं आप इनको लिख सकते हैं। सेट की फॉर्म में लिखना हो तो ये अली भानु विनॉय चंद्रा एंड दिव्या हो गया। सो दिस इज रिलेशन, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ रिलेशन। अब देखते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पे सेट दिया है, सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14। डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। कहता है कि रिलेशन आर डिफाइन करनी है फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू, रिलेशन हमारे को दी है एक्स वाई
such that 3x minus y is equal to 0 where x y belongs to set A। तो ये हमारे को रिलेशन दी है A to A। अब A क्रॉस A हमने पेयरिंग करनी है तो बहुत सारे एलिमेंट्स बन जाएंगे, तो उसके जो सबसेट निकल के आएंगे वो इस रिलेशन में निकल के आएंगे। हमारे को इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A करने की हमारे को ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सी हमारे को रिलेशन दे रखी है कि एक्स वाई फॉर्म में लिखना है इसको हमने, और ये एक्स और वाई के बीच में रिलेशन ही है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू वाई। तो क्या रिलेशन बनेगी? रिलेशन बनेगी, अगर इसका कहने का मतलब है कि x और y हमने इसी सेट में से लेने हैं 1 2 3 4 अप टू 14। ये हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं, हमने x और y की वैल्यूज जो हैं वो इसी सेट से लेनी है, और ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए कि y जो है वो 3 टाइम्स x होना चाहिए। जैसे मान लो हमने x 1 ले लिया तो y कितना होना चाहिए 3, 2 ले लिया तो 6, 3 ले लिया तो 9, 4 ले लिया तो 12, 5 ले लिया तो 15। अब 15 हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट नहीं है तो हम यहीं तक लेंगे इसको। देखिए समझिए कैसे आया। अब देखो x हमारा 1 है तो y हमारा 3 इंटू 1 3 आ गया, मतलब उसका 3 टाइम्स होना चाहिए। x हमारा 2 है तो y 3 इंटू एक्स 3 इंटू 2 6, x हमारा 3 है तो y 3 इंटू 3 9, x हमारा 4 है तो 12। सो दिस इज द रिलेशन। और क्या फाइंड करना हमने? डोमेन। सो डोमेन ऑफ आर क्या बताया मैंने आपको, वो एक सेट होता है किसका? फर्स्ट एलिमेंट्स का। तो फर्स्ट एलिमेंट्स रिलेशन के 1 2 3 4, सो दिस इज 1 2 3 4, सो दिस इज डोमेन। रेंज ऑफ आर भी पूछा है। रेंज क्या बताई मैंने? रेंज बताई सेकंड एलिमेंट ऑफ द रिलेशन, ये सेकंड एलिमेंट। तो 3 6 9 एंड 12, तो ये रेंज आ गई। और क्या पूछा हुआ? कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ आर। अब कोडोमेन मैंने क्या बताया आपको? जो सेकंड सेट होता है, जैसे मान लो ए क्रॉस बी है हमारा ये, या ए और बी हमारे दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, और इनके बीच में जो रिलेशन है, इनके बीच में कोई रिलेशन बनी है, तो कोडोमेन हम किसको बोलेंगे? ये सेट बी जो है इसको हम बोलेंगे कोडोमेन या सेकंड सेट। अब यहाँ पे बी सेट हमारे पास है नहीं, हमारे पास ए और ए के बीच में, तो फर्स्ट सेट भी ए है सेकंड भी ए है, तो यहाँ कोडोमेन ऑफ आर जो होगा होल सेट ए ही होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 14। तो ये हमारा कोडोमेन आ गया। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर बाई आर इज इक्वल टू, ये रिलेशन दी है आर इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, x is a, या x belongs to natural number and that is less than 4। और क्या दे रखा हमारे को? x y belongs to n and x y belongs to natural number। तो ये हमारे को रिलेशन दे रखी है कि x बाई ऑर्डर्ड पेयरिंग करनी है हमने, और y शुड बी इक्वल टू x प्लस 5। x नेचुरल नंबर है, लेस देन 4 है, x जो है नेचुरल नंबर लेस देन 4 है, 4 से छोटा है, और x बाई दोनों नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। x बाई आपने दोनों नेचुरल नंबर लेने हैं। कंडीशन है y शुड बी x प्लस 5। कहने का मतलब है कि अगर आप बाई x 1 लेंगे तो y हमारा 6 आएगा, x 2 लेंगे तो y हमारा 7 आएगा। x हम क्या क्या ले सकते हैं? नेचुरल नंबर्स लेस देन 4, इसका मतलब है नेचुरल नंबर लेस देन 4 होंगे 1 2 एंड 3। तो हमारी रिलेशन जो निकल करके आएगी वो होगी 1। अगर हमने x 1 ले लिए तो y कितना होगा? 1 प्लस 5, 1 प्लस 5 हो गया। x हमने 2 ले लिए तो y हो गया 2 प्लस 5, x हमने 3 ले लिए तो y हो गया 3 प्लस 5। अब 4 ले नहीं सकते हैं क्या? क्योंकि x की वैल्यू हमारे को अलाउड है लेस देन 4। तो r हमारे पास आ गया 1 6
2 7 3 8. So this is the relation. अब इस relation में depict this relation using roster form. write down the domain and range. तो ये relation roster form में हो गई. अब इसका domain of R that is 1 2 and 3 and range of R that is 6 7 and 8. क्वेश्चन नंबर 3 है, ए सेट दिया है, बी सेट दिया है, डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई आर इज इक्वल टू दिस एंड राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. तो क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 है, सेट ए इज गिवन 1 2 3 5 1 2 3 5 and set B is equal to 4 6 9 4 6 9. Define a relation R from A to B by R is equal to, relation है R is equal to X by, the difference between X and Y is odd. The difference between X and Y is odd. और क्या बोला है कि X belongs to A and Y belongs to B. X belongs to A and Y belongs to B. तो ये रिलेशन दे रखी है हमारे को, रिलेशन फ्रॉम A to B एंड R is equal to X by, और डिफरेंस जो X और Y के बीच में डिफरेंस जो है वो ओड होना चाहिए. ये रिलेशन हमारे बनानी है. X जो है A से बिलोंग करना चाहिए, Y जो है B से बिलोंग करनी चाहिए. तो देखिए वेरी सिंपल. अब X Y हमने इन यहाँ से X जो एलिमेंट हमने 1 2 3 5 में से लेने हैं और Y एलिमेंट हमने 4 6 9 में से लेना है. और ये ध्यान रखना कि डिफरेंस जो है X और Y के बीच में वो ओड होना चाहिए. तो 1 4 ले सकते हैं हम, क्योंकि 1 4 इसका डिफरेंस करेंगे तो 3 आएगा. चाहे माइनस आए प्लस आए कोई फर्क नहीं पड़ता. डिफरेंस बिटवीन, तो 4 - 1 या 1 - 4 -3 होगा, +3 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये 3 आ रहा है तो ये ऑड है, ऑड होना चाहिए. तो 1 4 ले सकते हैं हम, 1 6 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 - 1 होते हैं 5. 1 9 नहीं ले सकते हैं, 9 - 1 8 होते हैं, दैट इज नॉट ऑड नंबर. अब 2 के साथ देखिए, 2 4 ले सकते हैं, 2 6 भी ले सकते हैं, 2 9 ले सकते हैं, 2 9 - 2 दैट इज 7. अब देखिए 3 4 भी ले सकते हैं, 4 - 3 1. 3 6 भी ले सकते हैं, 6 - 3 3. 3 9 नहीं ले सकते हैं बिकॉज दैट इज 6 एंड 6 इज नॉट एन ऑड नंबर, दैट इज इवन नंबर. 5 से देखिए, 5 4 ले सकते हैं, 5 - 4 1 दैट इज ऑड नंबर. 5 6 ले सकते हैं, दैट इज ऑड नंबर. एंड 5 - 9 9 - 5 दैट इज 4, उसको ले सकते हैं. तो ये हमारे पास रिलेशन बनी. ये एलिमेंट 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 6. और क्या पूछा हमारे से, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म. तो इस रोस्टर फॉर्म में ही ये क्वेश्चन हमने लिखनी थी. अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे को दिया है, इसको आप कर सकते हैं. इसमें रिलेशनशिप बिटवीन P एंड Q सेट दी है. राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, बट इज इट्स डोमेन एंड रेंज. तो इसको आप लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म. या देखिए सेट P में हमारे को 5 6 7 एलिमेंट्स दिए हैं, 3 एलिमेंट्स. सेट Q में हमारे को एलिमेंट्स दिए हैं 3 4 5. अब इसकी रिलेशन बना के दी है 5 3 6 4 7 5. तो हम लिख सकते हैं कि इन सेट बिल्डर फॉर्म R is equal to X Y and X equal to या X minus Y equal to 3. क्योंकि X अगर 5 है तो यहाँ 3 आ रहा है, 6 है तो 4 आ रहा है, 7 है तो 5. उनके बीच में डिफरेंस जो 2 आ रहा है, तो X minus Y is equal to 2 लिख सकते हैं. आप इसको कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, लेट A is equal to 1 2 3 4 6, let R be the relation on A defined by A B, B is exactly divisible by A
चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, A set is equal to 1, 2, 3, 4 and 6 are with the relation on A defined by R हमारे को दिया है AB दोनों सेट A से बिलोंग करते हैं। यहाँ रिलेशन A टू A ही बनानी है हमने, दूसरा सेट हमारे को नहीं दिया है। एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई A, ये रिलेशन दी है। अब इसमें क्या करना हमने, सेट हमारे को A ये दिया है 1, 2, 3, 4, 6। मेन बात है इस रिलेशन को समझना कि रिलेशन में क्या स्टेटमेंट लिखी है उसको आप समझो ध्यान से। R इज इक्वल टू ए बी बिलोंग्स टू ए। अब ए बी दोनों एलिमेंट्स जो हमने ए से ही लेने हैं। कंडीशन क्या है, बी शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, कि बी ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए आर इज इक्वल टू, अब हमने 1 ले लिया तो 1 के साथ इनमें से आप एलिमेंट्स देखो सभी डिविजिबल हैं 1 से। 1 2 भी होगा, 1 3 भी होगा, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा, 1 5 नहीं है, 1 6, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। तो ये देखो 1 1 हमारा जो बी एलिमेंट है वो ए से डिविजिबल होना चाहिए। तो 1 1 से डिविजिबल है, 2 1 से डिविजिबल है, 3 भी 4 भी 6 भी सभी 1 से डिविजिबल हैं, इसलिए ये पेयरिंग हुई। अब हम 2 देखेंगे, 2 2 से डिविजिबल है, 2 4 ये एलिमेंट 2 से डिविजिबल है, 2 6 और क्या बनेगा, 3 के साथ 3 डिविजिबल है, 3 के साथ 6 डिविजिबल है, और 4 देखिए 4 के साथ 4 डिविजिबल है, 4 के साथ 6 डिविजिबल नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, फिर 6 के साथ 6 डिविजिबल है। तो ये हमारी रिलेशन बनी। और केस में पूछा है, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखना था, डोमेन फाइंड करना है, इसका रेंज फाइंड करनी है। तो यहाँ डोमेन ऑफ आर क्या आएगा, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 1 2 3 4 6, क्योंकि सभी पहले एलिमेंट्स जो हैं इस रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयरिंग हुई है, जैसे ये 1 1 1 1 1 हमने एक बार ही लेना है, यहाँ 2 2 2 बार एक बार ही लेना है कि कौन कौन से एलिमेंट जो हैं इसके वो डोमेन हो सकते हैं रिलेशन के। आगे है रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। तो रेंज भी इसकी वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो इसके डोमेन में। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, देयर आर 9 क्वेश्चंस इन दिस एक्सरसाइज। तो बाकी क्वेश्चंस भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन क्या है, डिटरमिन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू एक्स एक्स प्लस 5, x बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। तो ये भी आप कर सकते हैं। राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं आई थिंक आप कर सकते हैं। बस मेन बात ये है कि आपने रिलेशन को आइडेंटिफाई करना है कि रिलेशन हमारे को क्या दे रखी है। चलो एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं हम 7 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, r इज इक्वल टू एक्स एक्स क्यूब है, ये रिलेशन दी है हमारे को। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10, x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, x हमने लेना है प्राइम नंबर जो लेस देन 10 हो। जो हमने यहाँ प्राइम नंबर लेना है फिर उसका यहाँ पे क्यूब होना चाहिए। इस तरह से हमने इसकी रिलेशन बनानी है। जैसे फर्स्ट प्राइम नंबर है 2 आ गया, तो 2
क्यूब हो गया यहाँ पे, फिर आ गया 3 आ गया तो 3 क्यूब हो गया, उसके बाद 5 आ गया तो 5 क्यूब हो गया, उसके बाद 7 आ गया तो 7 क्यूब हो गया। ये रिलेशन बन गई हमारी 2 8 3 27 5 125 7 and 3 43 because 7 cube is 343. So this is the relation. रिलेशन नहीं पूछी है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लो आप। A is equal to XYZ. This is set A. Set B is equal to 1 2. Find the number of relations from A to B. So number of relations from set A to V. अब जैसा हमने ऑर्डर्ड पेयर के बारे में पढ़ा था कि जैसे हमने इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम करेंगे इसका A क्रॉस B, तो इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे? 3 to the 6 एलिमेंट्स आएंगे। अब नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A to B, रिलेशंस का मतलब है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रिलेशन क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो हमारे को दो सेट दिए हैं, जो भी सेट दिए हैं उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट होता है। तो इसका मतलब है रिलेशन पूछ रहा है तो टोटल सबसेट पूछ रहा है। इसको हम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं इसको। तो वो आएंगे 2 रेस्ट पावर नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ V. Why 2? Because we have 2 sets A and B. जितने सेट है हमारे, 2 सेट है हमारे पास, और रेस्ट पावर जितने इसके ऊपर एलिमेंट हैं और इसके एलिमेंट जो उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रेस्ट पावर 3 इंटू 2 दैट इज 2 रेस्ट पावर 6। तो इस तरह से नंबर ऑफ रिलेशन जो हैं या नंबर ऑफ सबसेट्स जो हैं किसी सेट के हम फाइंड कर सकते हैं कि 2 रेस्ट पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट्स कितने हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट कितने हैं, उनको मल्टीप्लाई करके दैट इज रेस्ट पावर 2 रेस्ट पावर 6। तो ये आप देख लो कितने हो गए, 64 हो गए। तो इतने रिलेशंस या इतने सबसेट्स जो हैं इस रिलेशन के, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के हमारे बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी आप कर सकते हैं।